तो हे गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप एक वर्डप्रेस डेवलपर हो और आपकी सैलरी 20-30-50 हज़ार रुपये ही हटती हुई है, राइट। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे उस चीज़ से ग्रोथ पा सकते हो, कैसे अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट कर सकते हो। एज मुझे 7 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और मैं काफ़ी लंबे टाइम से वर्डप्रेस की थीम, कस्टम थीम डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। और काफ़ी सारी ऐसी इंडस्ट्रियों को मैंने सर्व किया है जहाँ पर मैंने ये टेक्निकल प्रॉब्लम्स या फिर एक ग्रोथ सेक्टर वाली चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करी है। चलिए इस वीडियो में आगे समझते हैं कि कैसे, कौन सी वो प्रॉब्लम्स है या फिर कौन से वो फंडामेंटल्स है जिससे आप वर्डप्रेस में एक अच्छा अपना करियर सिक्योर कर सकते हो आने वाले 2026 में, राइट। तो बेसिकली अभी क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे टाइम से बहुत सारे डेवलपर्स पुरानी ही थीम अप्रोच पर काम कर रहे हैं। पुरानी थीम्स इन द सेंस कि वही कस्टम कोडिंग्स, वही बेसिक एसेट्स को लिखना, बेसिक कस्टमाइजेशन सीएसएस को लिखना, राइट। बहुत सारे ऐसे थीम बिल्डर को यूज करते हो, जैसे डीबी था, एलिमेंटर था, या डब्ल्यूपी पेज बेकरी करके एक पेज बिल्डर था, राइट। तो अब ये सारी जो जितने भी प्लगइन्स थे आप उनको यूज थे कर रहे हो, लेकिन अभी आने वाले टाइम में क्या हो रहा है कि 2022 में वर्डप्रेस ने एक अपडेट निकाला था जिसमें वर्डप्रेस ने बताया था कि अब वो क्लासिक थीम्स को ना बना के ब्लॉक थीम डेवलपमेंट पे काम करेगा, राइट। तो अगर आप में से कोई भी ऐसे डेवलपर है जो ब्लॉक थीम के बारे में जानते हो तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ का आइडिया होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ। लेकिन जो नए हैं या जिन बंदों को ये पता ही नहीं है कि ब्लॉक थीम डेवलपमेंट क्या है, वो वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके सिर्फ ये सर्च करे, कस्टम थीम डेवलपमेंट, ब्लॉक थीम या फिर ब्लॉक थीम डेवलपमेंट, राइट। कोई भी एक ऐसा कीवर्ड आप सर्च करो, वो उसमें आपको इसकी सारी डिटेल्स मिल जाएगी वो एक्चुअल में क्या है। बट थोड़ा सा बेसिक मैं आपको बता दूंगा कि एक्चुअल में ब्लॉक थीम में क्या हो रहा है या फिर ब्लॉक थीम को क्यों हम आगे यूज कर रहे हैं, राइट। तो बेसिकली 2022 की इस अपडेट्स में वर्डप्रेस ने बताया कि हम एक कस्टम थीम डेवलपमेंट का एक नया मैकेनिज्म लेके आए हैं जिसको ये ब्लॉक थीम डेवलपमेंट बोलते हैं, राइट। और अभी टॉप रिसेंटली अगर आप देखोगे तो वर्डप्रेस पे रिएक्ट की कनेक्टिविटी आ गई है। काफ़ी सारे डेवलपर्स पुरानी स्कीम पे ही काम करते हैं, वो वही एलिमेंट और वही अप्रोच को यूज़ करते हैं, डीबी बिल्डर वाली को। बट रिएक्ट जब से आया है तो रिएक्ट का कहाँ हमें यूज करना है, कहाँ कौन से ऐसे फंडामेंटल जिसके साथ आप वर्डप्रेस के पेजेस को कनेक्ट कर सकते हो, या फिर एक्चुअल में यूज क्या है रिएक्ट का, राइट। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो सोचते हैं कि वर्डप्रेस में करियर नहीं है, राइट। लेकिन अभी जो लाइन जिस टॉपिक पे हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें मैं रिएक्ट की सैलरी को लेके और रिएक्ट की जो फंडामेंटल्स है उसकी कनेक्टिविटी मैं तो बता रहा हूँ। तो अगर आप उस चीज़ को फॉलो करोगे तो आपकी भी सैलरी बहुत अच्छे से कवरअप हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जो एलिमेंटर है या पुरानी अप्रोचेज है, हमें उसको ब्लॉक थीम डेवलपमेंट के साथ रिप्लेस करना है। 2022 की एक अपडेट में वर्डप्रेस ने एक नया थीम मैकेनिज्म अपडेट डाला था जो कि था वर्डप्रेस ब्लॉक थीम डेवलपमेंट, राइट। जो विजिटर्स नए हैं या जो स्टूडेंट्स नए हैं या फिर जो ऐसे डेवलपर्स हैं जिन्होंने ब्लॉक थीम पे काम किया है या फिर उनके बारे में सुना है, तो वो डेफिनेटली इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे एक्चुअल में ये काम कैसे करता है ना। लेकिन जो नए डेवलपर्स हैं जिनको नहीं पता, या पुराने भी कोई ऐसे डेवलपर जिनको नहीं पता, तो उनको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। बेसिकली वर्डप्रेस में जो ब्लॉक थीम इंट्रोड्यूस किया गया है उसके साथ में रिएक्ट को भी इंट्रोड्यूस किया है, राइट। तो अब आप बोलोगे कि रिएक्ट कहाँ पे यूज होता है। वर्डप्रेस एलिमेंटर, डीबी या डब्ल्यूपी पेज बेकरी जैसे हैवी प्लगइन्स को रिप्लेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इनके कंपैरिजन में वर्डप्रेस की जो ब्लॉक थीम डेवलपमेंट वाला मैकेनिज्म है वो काफ़ी ऑप्टिमाइज्ड है। क्यों? क्योंकि पुराने वाले जो जितने भी हम बिल्डर्स हम यूज करते थे उनमें हमारी वेबसाइटें काफ़ी हैवी हो जाती थी और हमारे पेज स्पीड के रैंक या फिर हमारे जो वेब आइटल्स हैं वो बिल्कुल डाउनग्रेड हो जाते थे। लेकिन इस थीम में आपके जो ब्लॉक्स हैं, बेसिकली अभी जो थीम्स बन रही है वो कंपोनेंट बेस बनती है और आप रिएक्ट की हेल्प से उन कंपोनेंट को बना सकते हो, राइट। तो वर्डप्रेस ने जो रिएक्ट का अपने साथ में जो कनेक्टिविटी उन्होंने लॉन्च करी है उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने नई चीज़ें सीखनी है रिएक्ट के बिहाफ पे। क्यों? अगर आप रिएक्ट यूज करोगे तो जितने भी कंपोनेंट जो वर्डप्रेस की डैशबोर्ड स्क्रीन्स पे होते हैं, जैसे एडिटर, कोई भी ड्रॉप डाउन लगाना, कोई भी वैल्यू सेट करना, ठीक है, जो भी यूआई डैशबोर्ड यूआई होगी वो आप रिएक्ट में बना सकते हो, ठीक है। और रिएक्ट में जब आप ये डैशबोर्ड यूआई बनाओगे तो आपकी वेबसाइट भी उतनी ही मोर ऑप्टिमाइज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि पुराने बिल्डर्स में बहुत सारे ऐसे ऐसे एसेट्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी ऐसी एसेट्स की एल्गोरिथम उन्होंने लिखी होती है जिसका आप यूज भी नहीं कर रहे होते, लेकिन खामखा की इतनी सारी एसेट्स वहाँ पे लोडिंग हो रही होती है ना। लेकिन ब्लॉक थीम में क्या है कि ब्लॉक थीम आप क्या करोगे, बिल्कुल बेसिक सा एक ब्लॉक बनाओगे
डेटा बैकएंड में वेरीफाई होगा, बैकएंड में एग्जीक्यूट होगा, और HTML का डेटा आपका वहाँ पे प्री रेंडर्ड आपको मिलेगा डायनामिक फॉर्म में, है ना। और इसी थीम डेवलपमेंट में जरूरी नहीं है कि आपको स्टैटिक फॉर्म में HTML मिलेगा, आपके पास में इस चीज को करने के लिए डायनामिक मेथड्स भी वर्डप्रेस ने प्रोवाइड कर रखे हैं। तो आप दोनों चीजें यहाँ पे यूज कर सकते हो, HTML की कस्टम बिल्कुल बेसिक स्टैटिक लोडिंग भी और आपकी डायनामिक लोडिंग भी। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स है जो वर्डप्रेस ने अपनी 2022 के अपडेट में लॉन्च किए थे, राइट। तो अब रही बात सैलरी वाली की, हम इसमें सैलरी हाइक कैसे पा सकते हैं। सैलरी हाइक पाने के लिए आप बाहर की इंटरनेशनल कंपनी को या फिर ऐसी डोमेस्टिक से निकल के कोई ऐसी बड़ी एजेंसी को पिच कर सकते हो, वहां पे इंटरव्यू दे सकते हो, क्योंकि बड़ी बड़ी सभी वेबसाइटें, बड़ी बड़ी सभी एजेंसियां इसी प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट कर रही है अपनी सारी वेबसाइटों को। क्यों? क्योंकि इससे उनको बहुत काफी अच्छा वेब वाइडर रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छी ऑप्टिमाइजेशन मिल रही है, और वेबसाइट भी कोडिंग के मामले में बहुत ज्यादा मतलब हैवी नहीं हो रही है, राइट। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं। और यहाँ पे जो डेवलपर का हाइक्स है वो आपको रिएक्ट के नाम पे भी मिल रहा है, क्योंकि आप अगर वर्डप्रेस के साथ रिएक्ट भी यूज करते हो, है ना, और रिएक्ट को दूसरी वेबसाइट के दूसरे मतलब प्लेटफॉर्म के साथ भी अगर यूज करते हो, तो आपको वहां से भी अर्निंग के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि रिएक्ट सिर्फ ये नहीं है कि आप वर्डप्रेस के साथ यूज करो, आप रिएक्ट को लैरावेल के साथ यूज कर सकते हो, रिएक्ट को नोड.जेएस के साथ भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके की काफी सारी लैंग्वेज है जहाँ पे आप अपने करियर को बूस्टअप दे सकते हो। तो सिर्फ वर्डप्रेस में ना अटके रहने से आप रिएक्ट सीखो, रिएक्ट के साथ वर्डप्रेस सीखो, और वर्डप्रेस के अलावा अगर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को भी आप सीखते हो तो आप वहाँ पे अपनी आने वाली जर्नी में स्विच कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप सो आपको ये चीजें समझ आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ब्लॉकचेन क्या है या कहाँ से आप उसके कंपोनेंट्स बनाना सीख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ऐड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर वैल्यू प्रोवाइड करे तो इसको दूसरे डेवलपर्स के साथ भी शेयर करो, या फिर उन स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो जो अपना करियर वर्डप्रेस में भी बना रहे हैं या फिर पहले से काम कर रहे हैं, राइट। या वो डेवलपर्स या वो बंदे जो अपनी कम सैलरी में अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, या फिर जिनकी सैलरी हाइक मिल ही नहीं पा रहे हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।